छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको खिलौना से अथाह 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 प्यार होता है। वो अपना खिलौना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। अगर कोई उसका खिलौना दूसरा बच्चा लेता है ना, तो रोने चिल्लाने लगता है। खिलौना से खेलने में उसे खुशी होती है। अब देखो, जब जीवन में खुशी की बात आए ना, पर्सनल जीवन जीने की बात आए, तो आप भी एकदम छोटा बच्चा बन जाओ, छोटे बच्चे की तरह ही बिहेव करो। इनफैक्ट बेटर है आप स्वार्थी बन जाओ, खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोल दो कि धरती पे हम अपने हिस्से का जीवन जीने आए हैं, इसको उसको सबको खुश करने नहीं आए हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना टेक केयर करना, और जिस परिवार को हम बनाए हैं उसको टेक केयर करना। देखो, छोटा बच्चा का खिलौना अगर कोई दूसरा बच्चा लेके तोड़ देता है ना, तो बहुत रोने पटकने चिल्लाने लगता है। उसको हाथ में दूसरा खिलौना दे भी दो तो बोलता नहीं, हम वही लेंगे, मेरा वही टूटा है, हमको उस खिलौना से ही प्यार था। आप भी अपने दिमाग के साथ कभी किसी को खिलवाड़ करने मत दो, और ना ही शरीर के साथ। आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां औरतों के साथ बहुत ही बदसलूकी होती है। डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एबिडोरी हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं कॉमन है। और अच्छे से अच्छे परिवार में, एडुकेटेड परिवार है, इंटेलेक्चुअल परिवार है, जो फॉरेन कंट्री घूमेंगे, विदेश घूमेंगे, यहाँ वहाँ फ़ोटो पोस्ट करते चलेंगे, आपको बाहर से लगेगा कितना अच्छा परिवार है, लेकिन अंदर से वो नीचता की प्रकाष्ठा पे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच सही नहीं होती है। देखो, आप जीवन धरती पे आए हो अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए। जब आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा ना, तो आप पार्क में भी बैठे रहोगे ना, तो पार्क आपको फीलिंग देगा कि हम किसी पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, हिल स्टेशन पे बैठे हैं। और अंदर से अगर दुखी रहोगे ना, झगड़ा लड़ाई मानसिक तनाव से गुजरते रहोगे, तो प्लेन से भी आप सफ़र करोगे ना, तो सफ़र आपको सफरिंग ही देगा। वो सफ़र आपको कभी खुशी नहीं देगा। आपको लगेगा कि किस सफ़र पे हम जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किन लोगों के लिए हम जी रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन में खुशी तलाशो, और खुशी आपको अपने मन के अंदर होता है। खुशी का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा वाहवाही ही दूसरे से खोजें, कि दूसरा हमको क्लिक करे, दूसरा हमको पीठ थपथपाए तब हम खुश हैं। नहीं, ठीक है, आपने कुछ मैसेज पोस्ट किया, कुछ लिखा, कभी किसी को अच्छा लगा आपको क्लिक कर दिया, कभी नहीं भी क्लिक करते हैं, कभी लोग पढ़ते भी नहीं हैं, कभी लोग निगेटिव फीडबैक भी दे देते हैं। आपको इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। एकदम बच्चा बन के जियो, मन हल्का रहेगा। बच्चा देखते हो कितना मन हल्का रहता है, खेलता है, बिस्तर भी नहीं खोजता है, वो ज़मीन पे ही पड़ जाता है, पायदान पे ही सो जाता है। ज़्यादा कुछ उसके ना दिमाग के अंदर बच्चे के थॉट्स नहीं चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, थॉट्स चलना शुरू होता है, और निगेटिविटी का वेव चलना शुरू होता है। और यही निगेटिविटी का जो वेव होता है ना, इंसान को परेशान करता 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 रहता है। इसलिए ना अपने जीवन का ना प्राइम गोल सेट करो कि हमको क्या खुशी दे रहा है। जैसे मुझे खुशी देता है बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन देना, अच्छे उनको शिक्षा देना, अच्छा उनको थॉट्स क्रिएट करने की शक्ति देना, ना कि कॉस्टली कपड़ा पकड़ा देना, लग्जरियस उसको होटल में घुमा देना। देखो, ये सब चीज़ अच्छी बात है, लेकिन उसके जो पहले ज़रूरी है वो ये है। मेरा मानना है कि स्पेंडिंग द टाइम विद चिल्ड्रन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सेंडिंग मनी इन देयर बैंक अकाउंट। मतलब बच्चे के साथ समय व्यतीत करो, ना कि धन संग्रह करो। बच्चा को जब आप सही शिक्षा दोगे, अपने जीवन से खुश रहेगा, आपसे खुश रहेगा, तब वो बच्चा क्या करेगा, आपका भी टेक केयर करेगा। अपना तो सक्षम है ही, परिवार के भी बाकी सदस्यों का वो टेक केयर करने लगेगा। मतलब वो बच्चा जो है सबका इंश्योरेंस अब कर सकता है, सबका टेक केयर कर सकता है। इसलिए जीवन को ना सही ढंग से समझो कि जीवन की खुशी किस में है। लोग जीवन व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, झगड़ा लड़ाई कलह कुचा करके। और जब जीवन में वापस होना चाहते हैं ना, तो जीवन जीने का समय ख़त्म हो जाता है। जैसे बच्चे की जो कैरियर बनते हैं ना, 10 तक से 12 तक में उसके जीवन का एजुकेशन का आधा पार्ट निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा एक अच्छे से कॉलेज में आता है, और कॉलेज में जो मेहनत करेगा वो उसको अच्छा सा जॉब दिलवाएगा, भविष्य आगे का बनाएगा। इसलिए लाइफ हर समय कर्म मांगता है। ये नहीं कि आपने 10 तक 12 तक बहुत अच्छा मेहनत कर लिया, अब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिस्तर पे रजाई डाल के एसी चला के मन भर हाँ चैन के नींद सोना है। नहीं, अब आगे के बारे में सोचो। और दूसरी बात, जीवन में ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी मत करो, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि ये सब चीज़ें मन के अंदर सिर्फ कुंठा की भाव भरेंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन का निगेटिव छवि ही दिखेगा कि वास्तव में मैं जीवन में इतना कुछ खो दिया। कुछ भी आपने नहीं खोया है, कुछ भी नहीं खोया, वो पार्ट ऑफ लर्निंग था। उस मिस्टेक को आपने सुधार लिया, और जीवन में आगे आप हाँ लंबा जंप लगाओगे। क्यों? क्योंकि पास्ट की गलती को जब इंसान सुधार लेता है ना, पास्ट का अनुभव इंसान को आगे के लिए तैयार करता है, आगे के लिए ज़्यादा सक्षम बनाता है सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए।